हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल स्कूल और केनिशियन स्कूल में डिफरेंस। ओके, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि जो मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था कल, मैंने आपको ये बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट मींस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो दी गई है वो दी गई थी केनिशियन ने, है ना। तो उसी के बारे में आज हम केनिशियन के बारे में और जो क्लासिकल थ्योरीज़ हैं, इट मीन्स इन दोनों की जो थ्योरीज़ हैं हम उसका डिफरेंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देख रहे हैं मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग देखेंगे। इसमें हम ये कह रहे हैं क्लासिकल स्कूल में हम ये बात कर रहे हैं कि देयर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मीन्स हम ये अज्यूम कर रहे हैं क्लासिकल स्कूल में कि यहाँ पे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हमारा इक्वल होगा। ओके, मतलब यहाँ पे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा AD इज इक्वल टू AS के साथ। केनिशियन स्कूल में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो होगा और साथ में यहाँ पे AD इज इक्वल टू AS। इट मीन्स यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई both are equal. नेक्स्ट इज एट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मीन्स हमारा यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा जब हमारी एक्सेस डिमांड होगी। जहाँ हमारी एक्सेस डिमांड होगी वहाँ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, और जहाँ पे हमारी डेफिशिएंट डिमांड होगी वहाँ पे हमारा अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्लासिकल स्कूल में हमारा हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहेगा, क्योंकि और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है हमारी वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। इट मीन्स इस क्लासिकल थ्योरी में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। और केनिशियन स्कूल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि केनिशियन थ्योरी कब आई थी। इसमें केनिशियन थ्योरी हमारी तब आई थी जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 और 1930 के टाइम पीरियड में हमारा ग्रेट डिप्रेशन हुआ था प्राइवेट कंपनीज़ में। तो जो मतलब इतना ज़्यादा उनको लॉस हो गया था, इतनी ज़्यादा उनकी जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, आउटपुट लेवल है वो फॉल हो गया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को यहाँ पे आना पड़ा था हमारी इकोनॉमी को संभालने के लिए। ठीक है, तो केनिशियन थ्योरी हमारी तभी आई थी और इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर होगा, चाहे एक्सेस डिमांड ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा हो या डिमांड कम हो, उसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे हमारा क्या करेगी, रोल प्ले करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिसइक्विलिब्रियम मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम हो रहा है ओके फुल एम्प्लॉयमेंट है, बट अगर हमारे यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। जो भी हमारे मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो भी हमारे फोर्सेस होंगे उसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन। नाउ थर्ड, टाइम पीरियड। जो हमारा टाइम पीरियड ये हमारा चला था 1930 तक हमारा चला था, ये याद रखना है। 1930 तक क्लासिकल थ्योरी चली थी एंड आफ्टर द 1930 मीन्स ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पीरियड के बाद ये हमारी इकोनॉमी केनिशियन थ्योरी आई थी। और केनिशियन थ्योरी में मैंने आपको बता दिया है कि ये प्राइवेट कंपनीज़ पे बेसिकली आई थी। बाद में जब प्राइवेट कंपनीज इसको नहीं रन ऑफ कर पाई, नहीं चला पाई, तब हमारी गवर्नमेंट आई उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन लाने के लिए। नेक्स्ट इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। अगर हम प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पे हम कह रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई हमारा परफेक्टली इनलास्टिक रहेगा। ओके, ये क्यों रहेगा, देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इनलास्टिक इम्प्लाइंग सप्लाई कैन नॉट चेंजेस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इट मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारा परफेक्टली इनलास्टिक रहेगा, और ये हमारा ये इम्प्लाई करेगा कि जो सप्लाई है वो हमारी चेंज नहीं हो सकती है जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहेगा। जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहेगा सप्लाई तब चेंज नहीं होगी। एंड यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हमारा परफेक्टली इलास्टिक है। वहाँ पे इनइलास्टिक था, यहाँ पे इलास्टिक है, बट यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक रहेगा हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज तक। मतलब जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा वहाँ तक तो हमारा परफेक्टली इलास्टिक होगा, बाद में ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, देख लो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज इलास्टिक इन द बिगनिंग एंड देन बिकम्स इनइलास्टिक आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अटेंड। यहाँ तक हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जो हमारी सप्लाई है वो क्या बन गई है, इंडिपेंडेंट बन गई है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, इनइलास्टिक हो चुका है। ओके, इतना जो पार्ट है देखो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा इलास्टिक,
और ये हमारा हो जाएगा इन इलास्टिक। ओके स्टूडेंट्स।